Welcome to the yet another subject, computer networks. The topic of today's discussion is IEEE standards. And in IEEE standards, we will be discussing the 802.3 standard that is also known as Ethernet. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द IEEE स्टैंडर्ड. IEEE, द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपर्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, जो डेवलपिंग टेक्नोलॉजी पे को प्रमोट करते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप नो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और मेन पर्पस है द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस के लिए कुछ अच्छा करना बाय यूजिंग नो बाय एडवांसिंग द टेक्नोलॉजी. तो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये. So it has developed several standards for the local area network. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन जो पर्पस है टेक्नोलॉजी को एडवांस करना, किस किस चीज के लिए एडवांस करना? फॉर ह्यूमैनिटी, ताकि ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो है वो और अच्छी हो सके. तो इन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट किए हैं फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. स्टैंडर्ड सेट करने का मीनिंग ये होता है कि उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी हैं कि अगर आप ये नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो. अगर आप ये हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करना चाहते हो नेटवर्किंग के लिए, वायरलेस एक्सेस पॉइंट बनाना चाहते हो, तो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो. अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे, आपका जो नेटवर्क इस्टेब्लिश होगा उसमें पूरी क्वालिटी होगी, वो हाई लेवल का होगा. और अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे, तो आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा. तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर बेसिकली टू ब्रिंग द क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी के बुरे इफेक्ट हो सकते हैं उनको मिनिमाइज करना. ये जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट में क्वालिटी हो, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मिनिमम हो. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोडक्शन में इनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है या नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए इनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, तो ऑब्वियसली नेटवर्क में क्वालिटी आती है, प्रोडक्ट में क्वालिटी आती है, और जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो मिनिमम होते हैं. Now, IEEE has set the various standards for the local area network, और इन सभी नेट जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं IEEE 802. तो इसमें हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे कि 802 में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं. तो बेसिकली IEEE 802 इज अ सुपर क्लास. इट इज द कलेक्टिव नो इट इज द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स, और इसको प्रोजेक्ट 802 भी बोलते हैं. नाउ दीज वेरियस स्टैंडर्ड्स डिफर एट द फिजिकल लेयर एंड द मैक सब लेयर, बट आर कंपेटेबल एट द डेटा लिंक लेयर. देखिए, अब ये दोनों डेटा लिंक का ही पार्ट है. मतलब फिजिकल लेयर के बाद मैक लेयर, दैट इज मैक लेयर इज अ पार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर. तो इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, वेरियस स्टैंडर्ड्स हैं, वो फिजिकल लेयर पे डिफरेंट है. मैक सब लेयर जो एक पार्ट है डेटा लिंक लेयर का, उस पे डिफरेंट है. बट डेटा लिंक लेयर पे ये सभी स्टैंडर्ड आपस में कंपेटेबल हैं. तो हम ऑलरेडी जैसा डिस्कस कर ही चुके हैं कि डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू सब लेयर्स, upper sublayer and lower sublayer. This upper sublayer is called LLC and the lower sublayer is called medium access control MAC. Now, the main functions of the data link layer is to perform framing, flow control and error control. Though this framing is also done by the medium access control. तो partially इसको LLC करता है. Framing पूरे का पूरी जो responsibility है वो LLC की नहीं है, वो उसमें थोड़ा सा पार्टली ऑपरेशन परफॉर्म करता है. बाकी जो इसका काम है वो मीडियम एक्सेस लेयर करती है. LLC provide one single data link control protocol for all IEEE LANs. तो यहाँ पे ये LLC के स्टैंडर्ड्स को सेम कर देते हैं सभी LANs के लिए. Now this single LLC control can provide interconnectivity between different LANs as it makes the MAC sublayer transparent. तो अगर आपने LLC को कंपैटिबल कर दिया तो हो सकता है कि आपने एक LAN में कोई और स्टैंडर्ड यूज किया हो, दूसरे में कोई और यूज किया हो, क्योंकि LLC
कंपैटिबल कर देता है, आप उन डिफरेंट लैन्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द एलएलसी, मेकिंग द एलएलसी कंपैटिबल। इट मींस आपके पास लैन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, आपने एक लैन के लिए एक स्टैंडर्ड फॉलो किया। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, तो आपने दो लैन स्टैब्लिश किए, एक है जी स्टैंडर्ड ईथरनेट यहाँ पे 10 एमबीपीएस के साथ, और एक आपने फास्ट ईथरनेट जिसमें अब बैंडविड्थ होती है 100 एमबीपीएस, इसको स्टैब्लिश किया। तो आपके पास दो लाइंस हैं, स्टैंडर्ड जिसकी बैंडविड्थ है 10 एमबीपीएस, और एक है फास्ट ईथरनेट जिसकी बैंडविड्थ है 100 एमबीपीएस। तो क्योंकि लॉजिकल लिंक लेयर दोनों की कंपैटिबल है, तो आप दोनों लैंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, एक की स्पीड 100 और दूसरे की 10। द मीडियम एक्सेस कंट्रोल, इट डिफाइंस द एक्सेस मेथड्स, जो हमने पिछले 4-5 लेक्चर्स में कॉन्टिन्यूसली डिस्कस किया है कि ये एक्सेस मेथड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल सीएसएमए सीडी, टोकन पासिंग इन द टोकन रिंग और टोकन बस, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टोकन रिंग और टोकन बस, इस पे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरियस आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड्स, तो जो इनकी सभी की कलेक्शन है उनको तो बोलते हैं आई ट्रिपल ई 802। लेकिन इस आई ट्रिपल ई 802 में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं वो एक बार हम नजर मार लेते हैं। द फर्स्ट इज 802.1। अब देखिए डॉट एक्स, तो यहाँ पे 802 आगे सेम रहेगा और उसके बाद डॉट के बाद स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं। द वन इज फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट, टू फॉर एलएलसी, थ्री फॉर सीएसएमए सीडी, फोर फॉर टोकन बस, फाइव फॉर टोकन रिंग, 6 for metropolitan area network, 7 for band pass, 8 for fiber optics, 9 for integrated data and voice networks, 10 for security working group, 802.11 wireless LAN, 802.15 wireless personal area network, 802.16 wireless metropolitan area network. So these are the various IEEE standards for different types of networks. तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जी 802.3, जिसको हम बोलते हैं ईथरनेट। नाउ ईथरनेट इज अ मल्टी एक्सेस नेटवर्क। मल्टी एक्सेस नेटवर्क मींस कि मल्टीपल नोड्स कनेक्ट होंगी टू द सेम कम्युनिकेशन लिंक। तो अगर सेम कम्युनिकेशन लिंक के साथ है तो हमें मल्टी एक्सेस को कंट्रोल करना होगा। उसके लिए हम यूज करते हैं सीएसएमए सीडी। सीएसएमए सीडी यूज करते हो तो इट मींस कैरियर सेंस होगा, कोलिजन भी डिटेक्ट होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो ईथरनेट इन सभी को फॉलो करता है। द ईथरनेट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड इन 1976 बाय Xerox Palo Alto Research Center पाक। तो पाक ने इसको 1976 मींस Palo Alto Research Center of the Xerox। Xerox एक कंपनी है जिसका एक रिसर्च सेंटर है, Palo Alto Research Center, वहां पे 1976 में लैन जो है वो ओरिजिनली क्रिएट हुई थी। अब ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसके बाद जेरोक्स डेक डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन एंड इंटेल क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड फॉर 10 एमबीपीएस ईथरनेट। उन्होंने इतनी सक्सेसफुल रही कि 10 एमबीपीएस ईथरनेट के लिए एक स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया, एंड दिस स्टैंडर्ड फॉर्म द बेसिस फॉर 802.3। तो अब 802.3 है, उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स के इथरनेट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। हमने सभी को अलग कर दिया है। अगर स्पीड अलग है तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी अलग अलग होगी। तो आज हम जल्दी से इन सभी को देखेंगे। द फर्स्ट टाइप ऑफ इथरनेट इज स्टैंडर्ड इथरनेट, जिसकी स्पीड होती है 10 एमबीपीएस। फास्ट इथरनेट जिसकी स्पीड होती है 100 एमबीपीएस। गीगाबिट इथरनेट with the speed of 1 Gbps, and 10 gigabit Ethernet with the speed of 10 Gbps. मतलब 802.3 standard is for Ethernet, means maximum speed 10 Mbps. Fast Ethernet 802.3 is U, so it means fast Ethernet, maximum speed 100 Mbps. Gigabit Ethernet 802.3 Z with the speed of 1 Gbps, or 802.3 AE, that is 10 gigabit Ethernet. तो ये आपके पास 802.3 आ गया। तो इसी तरह से ये आ गया 802.3U। और इट मींस अब मैं अगर आपको बोलूं
802.3u, तो इट मींस फास्ट ईथरनेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फास्ट ईथरनेट। इसके अलावा अदर इंप्लीमेंटेशन है ब्रिज नेटवर्क और स्विच नेटवर्क। तो स्टैंडर्ड ईथरनेट में मैक गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ एक्सेस मेथड, ऑब्वियसली इट क्रिएट फ्रेम्स ऑफ डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द अपर लेयर एंड पासेस देम टू द फिजिकल लेयर। अब फ्रेम का फॉर्मेट क्या होता है? द फर्स्ट फील्ड इज प्रीएम्बल, द सेकंड इज स्टार्ट फ्रॉम फ्रेम, डिलीमीटर की सिंक्रोनाइजेशन के पर्पसेस के लिए यूज करते हैं प्रीएम्बल को। फिर यहां से मार्क करते हैं फ्रेम स्टार्ट हो रहा है, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, द टोटल लेंथ ऑफ द डेटा, फिर डेटा पार्ट आ गया, फिर आ गया फ्रेम चेक सीक्वेंस। यहां डेटा प्लस पैडिंग होती है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेम। उसके बाद स्टैंडर्ड ईथरनेट एड्रेसिंग कैसे होती है? लेयर 2 पे जो एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, दैट इज ऑफ 6 बाइट रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल with with 5 groups with the एक्चुअली 6 बाइट का मतलब 48 बिट्स का हेक्साडेसिमल होता है मैक एड्रेस, दैट आइडेंटिफाइज योर फिजिकल एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब एक्सेस मेथड कौन सा हम यूज करते हैं? इसमें एक्सेस मेथड हम यूज करते हैं जी CSMA CD, और इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास 10 बेस 5 2 TU बेस्ड अपॉन द केबलिंग। तो स्टैंडर्ड जो इथरनेट है 802.3 उसमें भी हमारे पास डिफरेंट केबलिंग मैकेनिज्म है जिनको हम बोलते हैं 10 बेस 5, 10 बेस 2, 10 बेस T और 10 बेस T। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है जी इनमें। तो 10 बेस 5 में कोएक्सियल केबल यूज होती है। एक जो सेगमेंट होता है, मैक्सिमम एक सेगमेंट की लेंथ होती है 500 मीटर्स। हर सेगमेंट में 100 नोड्स हो सकती हैं। सिग्नलिंग टेक्निक यूज करते हैं बेसबैंड टोपोलॉजी बस, केबल डायमीटर 10, एक्सेस मेथड CSMA CD, एंड गुड फॉर बैकबोन की अगर आपने किसी नेटवर्क का बैकबोन स्टैब्लिश करना है। 10 बेस 2 आ गया, थिन कोएक्सियल केबल आ गई, थिन आ गई ऑब्वियसली, सेगमेंट की लेंथ जो रिड्यूस हो गई, नोड्स पर सेगमेंट रिड्यूस हो गई। टोपोलॉजी बस है, केबल का डायमीटर 5 है, एंड दिस इज द चीपेस्ट बिकॉज ऑफ द लो डायमीटर। 10 बेस T ट्विस्टेड पेयर केबल, 100 मीटर का सेगमेंट, हर सेगमेंट में 1024 नोड्स हो सकती हैं। केबल का डायमीटर आप देख सकते हो 0.4 टू 0.6, और एक्सेस मेथड है CSMA CD। 10 बेस F में आ गया फाइबर ऑप्टिक्स, F स्टैंड्स फॉर फाइबर ऑप्टिक्स, T स्टैंड्स फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल, 5 और 2 कोएक्सियल केबल, T ट्विस्टेड, F फाइबर ऑप्टिक्स। लेंथ अब देखिए 2000 मीटर्स, 1024 नोड्स, मैनचेस्टर ऑन ऑफ, टोपोलॉजी स्टार, diameter 62.5, then the access method is CSMA CD, best between the buildings. The next is fast ethernet 802.3u। जैसा मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड ईथरनेट, दूसरे पे आ गया फास्ट ईथरनेट। स्टैंडर्ड में स्पीड थी 10 Mbps और अब फास्ट में स्पीड कितनी हो गई 100 Mbps। So it is basically designed to compete with LAN protocols such as FDDI and fiber channel. FDDI stands for Fiber Distributed Data Interface। फाइबर चैनल फाइबर ऑप्टिक्स होती है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उसके साथ कंपीट करने के लिए हमने डेवलप किया फास्ट ईथरनेट 802.3u को। अब इसका जो फ्रेम फॉर्मेट और फिजिकल एड्रेसिंग है बिल्कुल सेम है एज विद द स्टैंडर्ड ईथरनेट। वही सारा फ्रेम, वही सारे फ्रेम के फील्ड्स, वही एड्रेसिंग, मैक एड्रेसिंग का फॉर्मेट सारा सेम। नाउ द एक्सेस मेथड यूज्ड इज CSMA CD। तो फुल डुप्लेक्स में CSMA CD की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डेडिकेटेड चैनल्स होते हैं। नेक्स्ट है कि अब इसकी फिजिकल लेयर इंप्लीमेंटेशन तो 3 तरह की होती है बेसिकली। 2 तरह की ब्रॉडली होती है, दैट इज 10 बेस X एंड 10 बेस T4। T4 यहाँ पे फिर से वही है ट्विस्टेड पेयर केबल, और X जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स के लिए बोलते हैं। और T ऑब्वियसली जहां पे ये T वर्ड आ गया इट मींस ये आ गया ट्विस्टेड पेयर के लिए, और F वर्ड आ गया तो फाइबर ऑप्टिक्स के लिए। तो हमारे पास 10 बेस X है जिसमें 100 बेस X है, 100 बेस X में एक है ट्विस्टेड पेयर और दूसरा है फाइबर ऑप्टिक्स, और दूसरी टाइप है हमारे पास 10 बेस T4। तो अब ये देखते हैं जी कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। 10 बेस TX कैटेगरी 5 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है। नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं 2, एनकोडिंग MLT3, मैक्सिमम लेंथ 100 MB,
data rate 100 Mbps. Fiber optics encoding NRZ1 100 meters 100 Mbps. 10 base T4 category 3 category 4 category 5 unshielded twisted pair cable. और नंबर ऑफ पेयर्स आप देखो 4, जो हम कॉलेज में या नॉर्मली यूज करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है 10 बेस T4 ट्विस्टेड पेयर केबल विद 4 पेयर्स. यहाँ 4 का मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स. केबल में नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं. एनकोडिंग है 8B60 एंड the max length is 100 meters and the data rate is maximum 100 mbps. तो डेटा रेट तो सभी का सेम रहेगा, लेकिन ट्रांसमिशन मीडिया का, एनकोडिंग का वो डिफरेंस है. बाकी मैक्स लेंथ और डेटा रेट सेम है सभी का. द नेक्स्ट इज गीगाबिट बिट इथरनेट 802.3z. तो अब आ गई 1000 mbps या 1 gbps. तो ईथर स्टैंडर्ड इथरनेट में 10 mbps, फास्ट में 100 और जीबीपीएस गीगाबिट इथरनेट 802.3z में 1 gbps आ गया. सो इट इज कंपैटिबल विद द स्टैंडर्ड एंड फास्ट इथरनेट. अगर आप गीगाबिट को कनेक्ट कर दोगे स्टैंडर्ड और फास्ट इथरनेट से, वो हो जाएगा क्योंकि एलएलसी कंपैटिबल है. 48 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस सेम यूज होता है, फ्रेम फॉर्मेट सेम रहता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों मेथड्स में काम करती है. सीएसएमए सीडी यूज करती है फॉर मल्टी एक्सेस और फुल डुप्लेक्स में सीएसएमए सीडी की जरूरत नहीं है. फिजिकल लेयर इंप्लीमेंटेशन में दो है हमारे पास, 1000 बेस एक्स एंड 1000 बेस टी. एक्स मींस 2 वायर और 4 टी मींस 4 वायर. तो 2 वायर में आ गया है 10 बेस एस एक्स multi-mode fiber optic cable and 1000 base LX multi or single mode fiber optics and 1000 base CX shielded twisted pair cable और 10 base T में हम यूज करते हैं unshielded twisted pair cable. तो नीचे हमने टेबल ड्रॉ कर रखा है जिसमें हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया है बेस्ड अपॉन द ट्रांसमिशन मीडिया. तो SX में फाइबर ऑप्टिक्स मल्टी मोड, LX में फाइबर ऑप्टिक्स सिंगल मोड और या मल्टी मोड, बट 1000 CX में हम यूज करते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये याद रखना है. देन द 4 वायर इज UTP, नंबर ऑफ केबल्स 2 2 एंड 4, ब्लॉक एनकोडिंग, लाइन एनकोडिंग. मैक्स लेंथ आप देख सकते हो जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसकी ज्यादा है, सिंगल मोड में अप टू 5000 मीटर्स, और जब आप बात करते हो ट्विस्टेड पेयर केबल की तो वहां पे कम है. और सिग्नलिंग टेक्निक है जो शॉर्ट वेव लेजर यूज करते हैं, लॉन्ग वेव लेजर यूज करते हैं इन फाइबर ऑप्टिक्स, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यूज करते हैं इन ट्विस्टेड पेयर. अब आप जो ग्लास केबल है उसमें तो लाइट ही भेज सकते हो, और जो कॉपर केबल है उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजोगे फॉर श्योर. द नेक्स्ट इज गीगाबिट ईथरनेट 802.3AE विद द स्पीड ऑफ 10 Gbps. वही है जी, फिर से फ्रेम फॉर्मेट सेम है, इसका मैक एड्रेस सेम है, और इट अलाउज द कनेक्शन ऑफ मल्टी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और अ वाइड एरिया नेटवर्क. दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ. तो किसको इंटरकनेक्ट करने में को अलाउ करता है? लैन को भी, मैन को भी और वैन को भी. फुल डुप्लेक्स में ऑपरेट करता है, इसलिए सीएसएमए सीडी की जरूरत नहीं है. फिजिकल लेयर फंक्शंस में 3 है हमारे पास, 10G बेस S, 10G बेस L, 10G बेस E. तो S में है शॉर्ट वेव, S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट वेव. 850 नैनोमीटर्स की मल्टीमोड फाइबर ऑप्टिक्स यूज होती है, जिसमें मैक्सिमम जो लेंथ सपोर्ट होती है सेगमेंट की दैट इज ऑफ 300 मीटर्स. 10 G बेस L. नाउ L फॉर लॉन्ग वेव लेजर with 310 nanometer single mode fiber optics जिसका diameter इतना, the maximum length of the segment is up to 10 kilometers. 10 base E for extended, it uses a 1550 nanometer single mode fiber optic cable and maximum length supported is 40 kilometers. So these are the various 10 gigabit Ethernet physical layer functions. Now talking about the other Ethernet implementation, पहला है हमारे पास ब्रिज नेटवर्क. ब्रिज नेटवर्क क्या है? वो एक लैन को स्प्लिट करता है ऑन बेसिस ऑफ द डिफरेंट डोमेन. तो ब्रिज एक ही लैन को डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड कर देता है. एज यू कैन ऑब्जर्व, दिस इज द ब्रिज, दिस इज द डोमेन 1 एंड डोमेन 2 ऑफ द सेम लैन.
तो एक ही लैन के दो डोमेन्स को अलग अलग कर दिया, जिससे क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट छोटा हो गया, कोलिजन का नेटवर्क छोटा हो गया, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। द सेकंड इज स्विच नेटवर्क, जहां पे मल्टीपल डोमेन्स आर कनेक्टेड टू द सेम स्विच। and the third is full duplex, multiple computers are connected to the same switch and they are having two channels, one for transmission and other for receiver receiving। तो एक ट्रांसमिशन के लिए एक रिसीविंग के लिए है, तो कोलिजन का कोई चांस नहीं है। तो कोई भी आपको मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल लाइक कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो दैट कंक्लूड्स आर IEEE 802 एंड IEEE 802.3 स्टैंडर्ड हमने आज डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया जी ये IEEE ये है कौन, उसके बाद ये IEEE 802 या प्रोजेक्ट 802 है क्या। फिर हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन LLC एंड मैक, कैसे LLC कंपैटिबल करता है डिफरेंट लैंस की इंटरकनेक्शन कनेक्टिविटी के लिए और ट्रांसपेरेंट कर देता है मैक को। उसके बाद हमने डिस्कस करे वेरियस IEEE स्टैंडर्ड्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया 802 डॉट ईथरनेट, उसके डिफरेंट टाइप्स, स्टैंडर्ड, फास्ट, गीगाबिट, 10 गीगाबिट, एंड देन वी डिस्कस्ड वेरियस ईथरनेट इंप्लीमेंटेशन, जिसमें हमने ब्रिज्ड और स्विच नेटवर्क को डिस्कस किया। स्विच में भी हमने फुल डुप्लेक्स को अलग से डिस्कस किया। फ्रेम फॉर्मेट, फिजिकल एड्रेस, कंपैरिजन ऑफ वेरियस फिजिकल लेयर इंप्लीमेंटेशन लेयर्स। So I hope कि you are clear with the IEEE 802 and IEEE 802.3, that is Ethernet and its various types, that are standard Ethernet 10 Mbps, fast Ethernet 100 Mbps, gigabit Ethernet the 1 Gbps, and 10 gigabit Ethernet with 10 Gbps. So the standard Ethernet is having the standard 802.3, fast Ethernet 802.3U. Then for the gigabit 802.3Z means Z, and for the 10 gigabit the standard is 802.3 AE. So I hope you are clear with all the concepts.